उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, देसी में बात करूंगा बिल्कुल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हमें लैंड ट्रांसफर की है, ठीक है, और उसमें ये भी है। मैं फोटो ले लूँ? किसकी फोटो? मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तो बाद में दूंगा। मैं भी उनको कह दूँगा कि सर ये दिया था उन्होंने। हाँ, कोई बात नहीं, आप पहले हमारी बात सुनिए। और ये मैप दिया उन्होंने काउंटर साइन करके, ठीक है, जिसमें आपके स्कूल का बाहर का एरिया है, देखिए। एक मिनट इधर पकड़ना जरा। अरे भाई साहब 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किससे ताल्लुक नहीं है? नहीं, मैं तो उनको जो मुझे बोल के गए हैं, मैं उनको बोल दूँगा आप कि भाई बोर्ड ये वाले आएंगे, आप पहले समझोगे तभी तो करोगे भाई साहब। देखो, पकड़ो पकड़ो बेटा। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये खड़े हुए हैं, ये आपका स्कूल है, और स्कूल का कुछ पार्ट है वो भी इंक्रोच है आपका, ठीक है। ये इंक्रोचमेंट दिखाई हुई है सारी, ठीक है। ये नक्शा हमने नहीं बनाया, ये भारत सरकार ने हमें ट्रांसफर करके दिया 2003 में, ठीक है। और ये है 27 एकड़ ज़मीन है ये सारी जो दी हुई है, ठीक है। ये तो ये हो गया। और दूसरा ये इसका नोटिफिकेशन है, इसका पढ़ लीजिए। ये LNDO भारत सरकार ने दिया है, इसमें पॉकेट 1, 2, 3 से 7 दिया हुआ है। देखा बेटा, देखो भाई साहब, ये पॉकेट 1, 2, 4 से 7। अब सुनो, ये पॉकेट 1, 2, 3 और 4, ये 4 वाली है आपकी, जो आपने हमारी इंक्रोच की हुई है, ठीक है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के। फिर वही बात आप, मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है सर। वक्फ बोर्ड बड़ा है, भारत सरकार बड़ी है। हमें थोड़ी ना कहिए बार बार। तो आप ही हमारे काम में पंगा ले रहे हो भाई मैं साहब। नहीं ले रहा हूँ, मैं तो फिर काम करने दो। मैंने कब कहा है? किसी को बताइए कहा गया। तो फिर आप चाहिए, जब आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। इट हैज बीन इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरी बात नहीं भाई साहब, मेरी भी बात सुन लो। आप यहाँ सरकारी, आप इन स्कूल में वो एम्प्लॉई है, हम भारत सरकार के, और हम ये डॉक्यूमेंट आज ना बनाया, ये 2003 का बना हुआ है। अरे सर, वो जाने आप जाने। बस ठीक है, बोर्ड लगा के गए थे, उन्होंने कहा था ना वो गलत, एक गलत हटाओ भाई, इसको हटा दो। और कुछ वो गलत, एक गलत हटाओ भाई, इसको हटा दो। और कुछ पूछना आपने? नहीं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का ये VVIP इलाका हज़रत निज़ामुद्दीन, और मैं आपको बता दूं, तारीखी एरिया है, हिस्टोरिकल इलाका है। और यहाँ जो आप ये दीवार देख रहे हैं, पीछे की तरफ में हुमायूं टॉम्ब है। यानी आप सोचिए, इतना कदीमी इलाका है, बेहद पुरानी जगह है, तारीखी जगह है। और इस इलाके में अब जबकि 8 महीने से दिल्ली वक्फ बोर्ड एक हेडलेस बॉडी, यानी कि जिसका कोई सरपरस्त ही नहीं है, उसके तौर पे काम कर रहा है। और ऐसे मौके पर कहाँ चूक सकता है भारतीय पुरातत्व विभाग, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आसार कदीमा जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो कहाँ चूक सकता है वक्फ बोर्ड की जगहों पर नाजायज़ कब्ज़ों को लेकर के। तो मैं जहाँ पर आया हूँ, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये सीधा रोड बाहर जो निज़ामुद्दीन नीला गुंबद है उस तरफ को जाता है। और मेरे जो दाईं तरफ आप देखेंगे तो ये न्यू होराइजन स्कूल है। इस स्कूल के बिल्कुल जस्ट साथ में सटा हुआ ये इलाका जो कि आप देख रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस, ये ट्रांसमिशन स्टेशन अंदर की तरफ जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो सीमा सुरक्षा बल है उसका ये यहाँ पर आगे की तरफ को वायरलेस स्टेशन है। अब मैं आपको जिस जगह को दिखाना जा रहा हूँ वो जगह वो है जिसके बारे में पिछले कई रोज से अखबार में आ रहा है। 1600 गज जगह है, जी हाँ 1600 गज जगह है, और वो जगह दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पूरी जगह को अब कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, किसी और के जरिए नहीं बल्कि ASI के जरिए। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये पूरी 1600 गज जगह है, और इसको जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि ASI है वो इस पूरे लैंड को कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम ही साबित हो पाई है अब तक। इस पूरी जगह में पता नहीं क्या प्रोजेक्ट है, क्या बनाना चाहते हैं, क्या लाकर के यहाँ बिल्डिंग, क्या इमारत तैयार करना चाहते हैं, इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाना है। क्या थाने को नहीं पता कि यहाँ पर इस तरीके से एनक्रोचमेंट की जा रही है, वो भी ASI के जरिए? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से हेडलेस बॉडी के तौर पर
काम हो रहा है और कब्जाने की कोशिश हो रही है। अखबारों में पिछले कई रोज से आया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के अखबारों ने इसको कवर किया और ये पूरी दूर तक जो आप जगह देख रहे हैं ये करोड़ों रुपए की जगह है। और इस जगह को जिस तरह से अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का इस वक्त चेयरमैन नहीं है, जो एडीएम नॉर्थ तनवीर अहमद वो काम देख रहे हैं, एडिशनल काम देख रहे हैं एज सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड। लेकिन हैरानी है कि इतना बड़ा ये काम यहाँ हो रहा है, इसके बावजूद अब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुल पाई हैं। ये इलाका अधिकतर वक्फ लैंड में ही आता है। दूर तक जहाँ आप देख पा रहे हैं, आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरा वहाँ तक पहुँचा सकूँ, इस सारी जगह को कब्जाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले 8 महीने से, जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फ बिल्कुल हेडलेस बॉडी के तौर पे काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, बावजूद इसके जो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन हैं उनको 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, चाहे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो। और ऐसे लोगों को हम भी सलाम करते हैं कि जो कि बिना तनख्वाह लिए फिर भी काम कर रहे हैं और इन जगहों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हैरानी देखिए कि अपने घरों के जो खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको कि अपने एक्सपेंडिचर से कोप अप करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग वक्फ बोर्ड के वो ऑफिसर्स और वो मुलाजमीन कुछ और ना करके वक्फ लैंड्स को, यानी जो औकाफ की जायदादें हैं, जगहें हैं, उन्हें बचा रहे हैं। ये निज़ामुद्दीन इलाके में ये 1 बीघा 12 बिस्वा यानी वही 1600 गज जो मैंने आपको बताया, ये पूरी वो वक्फ लैंड है जिसको आगा खान फाउंडेशन और जो आसार कदीमा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि किसी और का नहीं भारत सरकार का है, वो इसको कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वक्फ बोर्ड के यहाँ ऑफिसर्स पहुँचे, स्टाफ पहुँचे और उन्होंने आकर के बोर्ड लगा दिया था कि ये जगह किसी और की नहीं, इसका मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड का है। लेकिन उसको उखाड़ करके फेंक दिया एएसआई ने। दोबारा से वक्फ बोर्ड की टीम आई, थाने में इत्तला दी गई, एफआईआर करने तक के लिए रिक्वेस्ट किया गया, एफआईआर तक की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन पुलिस ने जानिए कि बहुत बड़ा काम कर दिया। कंप्लेंट तो इनकी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से ले ली इस जगह को नाजायज़ कब्जाने को लेकर के, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं की गई है। पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं, ये सिलसिला अब भी जारी है। आइए आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी कब्र भी है इसी जगह पर, इसी 1600 गज की जगह में एक साइड में ऐसी कब्र है जिसको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई कितना पुराना ये जो जगह है वक्फ बोर्ड जिसके मालिक है। आप सबसे पहले उस कब्र को देखिए, उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, स्टाफ ऑफिसर्स हैं और जो तमाम मुलाजमीन हैं, उनसे आपकी बात कराना चाहता हूं कि पुलिस क्या कह रही है, एएसआई क्या कह रहा है और कहां पर आकर के ये मसला फंस रहा है। इस समय भी यहां पर वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन पहुंच गए हैं, वक्फ बोर्ड का स्टाफ यहां पूरा आ चुका है और जैसे आपको बार बार बता रहा हूं, अधिकतर इनमें, बल्कि कहूँगा कि सभी ये स्टाफ के वो लोग हैं कि जिनके अब तक तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, मगर फिर भी ये वक्फ बोर्ड की बका को बचाने में लगे हुए हैं, जायदाद को पूरी तरह से, क्योंकि ये औकाफ की जगह है, ये कौम के लोगों की है, लिहाजा आप सोच सकते हैं। ये देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये एक कब्र बेहद कदीमी नज़र आ रही है। ये कोई आज कल की 10 या 20 साल की पुरानी कब्र नहीं दिखती, बल्कि बहुत पुरानी कब्र नज़र आती है, जर्जर पड़ी इसी जगह में। मेरे साथ इस वक्त में दिल्ली वक्फ बोर्ड के जोनल ऑफिसर आमिर सुहेल मौजूद हैं। वो दिखा रहे हैं दस्तावेज जो साबित कर रहे हैं कि ये जगह 130 साल के आसपास पुरानी जगह जो है, कि जो दिल्ली के गैजेट में लगभग 130 साल के आसपास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड में 10 अप्रैल 1980 को गजट हुई है, जो कि कम से कम 100 साल पुरानी है। इस पर लिखा हुआ है यहाँ खसरा नंबर 532, जो कि 1 बीघा 12 बिस्वा है। मुझे दिखाएंगे थोड़ा, ये हाँ। खसरा नंबर 532 मुस्लिम ग्रेवयार्ड कहाँ लिखा है? खसरा नंबर हाँ 532। ये जो आइटम नंबर 19 है जी 19, ये आप लोग देख लीजिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत साफ लिखा हुआ है, मुस्लिम ग्रेवयार्ड विलेज इंदरपाथ न्यू दिल्ली ओवर ईयर 100 बरियल, यानी यहाँ पर मदफून, जहाँ तदफीन हुई है। देखिए आ गई वो बात जो मैं आपसे कह रहा था
कि इस दिल्ली गैजेट के अंदर मौजूद है कि यहाँ एक नहीं न जाने कितनी ही कब्रें होंगी। ये तो बहुत पक्की बनी हुई है जो दिखाई दे गई, नहीं तो इसका भी कोई नामो निशान नहीं होता। और आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा बताइए दर्शकों को। ग्रेवयार्ड ऑफ पार्ट ऑफ फसरा नंबर 532 ऑफ विलेज इंदपात विद इन एरिया ऑफ 1 बीघा 12 बिस्वा। और ये आगे क्या लिखा है? ये 15,000 उसको जो रेट रहा होगा उस जगह का 15,000 जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जैडो साहब कि आप लोगों ने वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई क्या की और इसमें कहाँ पेंच आकर के फंस रहा है? हमारे पास 23 तारीख को कंप्लेंट आई कि हमारा यहाँ पर बोर्ड उखाड़ दिया है। तो हम यहाँ आए तो हमें यहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए थे, उसमें से एक भी नहीं मिला। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखी, थाने में गए, 100 नंबर पर कॉल की। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। ये आप मुझे ये दिखाइए, ये क्या है? ये 23 तारीख में जो हमने कंप्लेंट लिखी थी तो कोई एफ नहीं की गई, सिर्फ अभी शिकायत ले ली गई है 24 तारीख को। वो भी जिस दिन हम नेक्स्ट डे आए कंप्लेंट हुई कि यहाँ JCB से लाके उन्होंने काम शुरू कर दिया है, खुदाई शुरू कर दी है। हम आए यहाँ पर, हमने काम रुकवाया हुआ JCB से और फिर 100 नंबर पर कॉल की हमने। तो क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं? क्या चीज़ है ऐसी जो ASI वाले पुरातत्व विभाग वाले क्या करना चाह रहे हैं? उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम सिर्फ यहाँ बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं। क्यों? हमें अलॉटमेंट की हुई है ज़मीन। अलॉटमेंट किसने करी है, कुछ बताया? LNDO ने की है। LNDO ने किया है। फिर कि हम सिर्फ यहाँ बाउंड्री वॉल बनाना चाह रहे हैं कि अपने कब्जे में लेने के लिए, ये ज़मीन हमारे पास है। और मेरे साथ इस वक्त में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर्स महफूज साहब मौजूद हैं और साथ में निशाब साहब। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अब इतना इजी टारगेट हो गया है कि वक्फ बोर्ड की औकाफ की जो जायदादें हैं उनको कोई भी कब्जा कर ले? कभी आसार कदीमा आगे आ रहा है, कभी DDA आगे आ रहा है। क्या साजिश और कोशिशें हैं ये? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्ज़ा करने का तो जो ज़मीन है हमेशा से इजी टारगेट रही है लोगों का, ख़ासतौर से गवर्नमेंट एजेंसीज के ज़रिए, प्राइवेट लोगों के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए, ASI के ज़रिए, DDA के ज़रिए, इवन LNDO भी हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेती है, पुलिस वाले कर लेते हैं। पर अब अलबत्ता 2-3 साल से इतना आसान नहीं है ये कब्ज़ा करना। देख रहे होंगे आप, एक्शन में हैं हम सब लोग। इन्होंने ये समझा मेरे ख्याल से कि सैटरडे में सुबह 9 बजे JCB यहाँ लेकर आ गए, इन्होंने खुदाई शुरू कर दी बगैर किसी इस्तेहकाक के, बगैर किसी क्लेम के। इनका कोई टाइटल नहीं है, ज़मीन इनकी नहीं है। ज़मीन 1980 में गज़ट हुई है बतौर कब्रिस्तान। आप ये देखिए, ये कब्र कई सौ साल पुरानी है। बिल्कुल, जो अभी अभी दर्शकों को दिखाया। इसके अलावा एक और कब्र है जहाँ पर कि हालांकि इस वक्त में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए पहुँच पाना, लेकिन कब्र और भी वहाँ पर मौजूद हैं। और किसी दौर में तो यहाँ मुझे लगता है कि जो ग्रेवयार्ड लिखा हुआ है, यानी और भी कब्रें रही होंगी बहुत सारी। सर्वे हुआ है, सर्वे कमिश्नर ने सर्वे किया था 1980 से पहले, क्योंकि रिपोर्ट 1980 की है, पब्लिश्ड हुई है। 1980 में तो फाइनल गजट हो गया। उसके बाद से LNDO या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने उसको इवन चैलेंज भी नहीं किया। गजट नोटिफिकेशन का टेक्निकल पहलू ये होता है कि उसको विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर किसी साहब को अगर ऑब्जेक्शन हो तो वो कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 40 और 40 सालों से इस गजट नोटिफिकेशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। पुख्ता खबरें, मौजूद खबरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कब्रिस्तान है, गजट हमारे नाम है, कागज़ हमारे नाम है। इतने दिनों से हम ही इसको मेंटेन कर रहे हैं। बराबर में जो स्कूल आप देख रहे हैं ये भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है, ये बची हुई जगह है हमारी। अब उन्होंने शायद ये समझा या SI वालों ने कि सैटरडे में हम लोग होंगे नहीं, सुबह आ गए JCB लेके। आपके पड़ोस में लाल मस्जिद पे कब्जा कर लिया है, पूरी लाल मस्जिद पर। मैं बेसिकली फिर आपसे वही गुजारिश मतलब ये निजामुद्दीन के लाल मस्जिद, निजामुद्दीन के इलाके में सामने पंचपीरान की मस्जिद पर। मैं आपसे फिर बेसिकली मेरा जितने भी इससे पहले बयान हुए हैं, आपके साथ एक प्रोग्राम था, मैंने अपील की थी। बेसिकली ये दिल्ली वालों की जगह है, उनके आबाओ अजदाद ने वक्फ की थी। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके इस्तेमाल के लिए वक्फ की थी, मस्जिदें उनके लिए वक्फ की थी, कब्रिस्तान उनके इस्तेमाल में आ रहे हैं, मदरसे उनके इस्तेमाल में आ रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों की है दिल्ली वालों, आपसे कह रहा हूँ, हम हर जगह नहीं पहुँच पाएंगे, आपको आना पड़ेगा। आपसे अपील है मेरी, और सब लोगों की ये जगह, हम तो उसके अमीन हैं, कस्टोडियन है। बेसिकली जगह आपकी है, ये मदरसे आपके, मस्जिद आपकी, कब्रिस्तान आपकी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात इस वक्त में कह रहे हैं महफूज साहब, जिसको आप लोग इस बात को समझने की भी कोशिश कीजिए कि ये जितनी भी औकाफ की जायदादें हैं, जो वक्फ लैंड्स हैं, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो उसका मालिकाना हक आप लोगों का है। आप लोगों को खुद निकलना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा उन जगह जायदादों का। ये लोग तो जैसे कह रहे हैं कि कस्टोडियन हैं, केयर टेकर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली के आवाम है, समुदाय विशेष के वो लोग कि जिनकी ये जायदादें हैं, मस्जिदें, मदरसे, ये ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान वगैरह, अगर यूं ही लुटते रहे और आप लोग ऐसे ही सोते रहे तो सवाल फिर कौन किससे करेगा
कि कल कोई नाम लेवा भी नहीं होगा उन जगहों का, और ऐसे ही साजिशन वो जगहें जाती रह जाएंगी। आपसे जी अगर यही हाल रहा और दूसरी तरफ जो मौजूद कब्रिस्तान है हमारे रनिंग ग्रेवयार्ड, उसमें पक्की कब्रें बनाने का रिवाज यूं ही रहा, तो ये लिख कर रख लीजिए कि आने वाले 15 सालों में यहाँ तदफीन की जगह मुश्किल से मिलेगी आपको। दफन होने के लिए फिर आपको एनसीआर में, हरियाणा कहीं और जाना पड़ेगा, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। 2 चीज़ें आप कर लीजिए, अपने मौजूदा जो बचे हुए कब्रिस्तान हैं उन्हें बचा लीजिए, और जो आप चलते हुए कब्रिस्तानों में पक्की कब्रें बनाते हैं उस रिवाज को छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद मरने के बाद तदफीन की जगह नहीं मिलेगी किसी को। सेक्शन ऑफिसर निशाब खान मौजूद हैं। देखिए साहब, इसकी पूरी जो कहानी है मुझे खुद आपके ज़रिए पता चली, क्योंकि मैं खुद 2 महीने की छुट्टी पे था। बीमारी की वजह से मैं ऑफिस नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब देखा कि मेरे ऑफिस वाले जो कि पिछले 9 महीने से बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, उनके अंदर मैंने इतनी मोटिवेशन देखी कि इवन विदाउट गेटिंग अ सिंगल पेनी, और उनको घर चलाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो लोग अपना घर छोड़ के ऑफिस में रेगुलर आ रहे हैं। इन सब को देख के मुझे खुद इतनी मोटिवेशन हुई कि मैं आज खुद ऑफिस चलाया। आज मैं इस जगह पे आया हूँ, और मैं रियली आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरी दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिसर हु वाज हियर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, जो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। उनके लिए मेरी तरफ से थम्स अप है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब उनकी जो है हौसला अफजाई करें। बिल्कुल बचा रहे हैं, और वो अपने ये इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं निस्वार्थ। ये निस्वार्थ भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। और आप खुद बताइए, आप अपने घर को कब तक विदाउट सैलरी आप चला सकते हो? 9 महीने हो गए वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को अभी तक सैलरी नहीं मिली, परमानेंट को भी नहीं मिली और कॉन्ट्रैक्चुअल को भी नहीं मिली। और अब तो ऐसा वक्त आ गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ओवर हो गए, तो और उसके बावजूद भी वो लोग रेगुलर आ रहे हैं ऑफिस में। हर किसी के यहाँ कोई ना कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ बच्चों का एडमिशन है, किराया है, वो उस सब को ओवरकम करते हुए वक्त की प्रॉपर्टी कोई भी, अगर इस वक्त मुझे सच बताता हूँ, मैं इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है कि जो भी वक्त की प्रॉपर्टी पे गंदी नज़र डाले हुए हैं वक्त वाले, वो उनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम लोगों ने बिल्कुल अब इस बात का ठान ली है बात कि अब ऐसा नहीं होने वाला। FIR दर्ज नहीं हो रही तो क्या करेंगे अब? नहीं, अभी हमारे सीओ साहब ने सुबह खत्म। ऐसे तो आपकी 1600 गज जगह ये चली जाएगी। और बिल्कुल नहीं जाएगी फरहान साहब, जगह हमारी है, हम क्यों कोर्ट जाएंगे? कोई जो साहब उस दिन वीडियो में नजर आ रहे हैं बोर्ड उखाड़ के ले जाएंगे, मुझे नाम पता चल जाए उनका, बाय नेम उनकी FIR कराऊंगा मैं इंशाल्लाह रहमान। और जगह हमारी, हम कोर्ट क्यों जाएंगे भाई? कागज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। उसके अलावा कोई जबरदस्ती करेगा तो फिर उसको जब पुलिस देखेगी, जब पुलिस मान ही नहीं रही है, आपकी गैजेट को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, नहीं तो FIR अब तक कर देनी चाहिए थी ना। नहीं, पुलिस ने ये तो नहीं कहा कि हमें गजट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपका। पहले दिन ज़रूर उन्होंने आनाकानी की, हमारी शिकायत नहीं ली कि हम पहले तफ्तीश करेंगे। हालांकि हमने उनसे कहा भाई पहले एप्लीकेशन लोगे तभी तो तफ्तीश करोगे। नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होता तो नहीं। देखिए, बिल्कुल दूसरा जो भी कानूनी हमारे पास इक़दाम होंगे अवेलेबल, लीगल सेक्शन से मशवरा करने के बाद इंशाल्लाह सब उठाए जाएंगे। सीओ साहब इन सारी मामला से अवगत हैं। उन्होंने सुबह ख़त भी लिखा है डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी को कि आपके लोग या कोई भी लोग जो अपने आप को अपोजिंग देमसेल्फ एज SI ऑफिशियल्स आकर हमारी एक बोर्ड उखाड़ के ले गए, हमारी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता कि वो लोग ASI के होंगे, अगर होंगे भी तो दोबारा उनको यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन उनकी नहीं है। चलिए खैर, बहरहाल इस बारे में ज़रूर हम सीनियर अफसरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें या तो यहाँ के जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनसे भी बात किया जाए, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट उनसे बात की जाए, और साथ ही साथ आसार कदीमा, यानी फिर वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी तरफ से दिल्ली में 1-2 जगह नहीं बल्कि मुताद्दिद जगह ऐसी हैं, सैकड़ों जगह ऐसी हैं जो कि औकाफ की हैं, वक्फ की हैं, लेकिन उनको कब्जाने की कोशिश हो रही है। मेरे हाथ में जो ये डेली गैजेट है, इस गैजेट में जैसे मैंने आपको बताया और दिखाया था, खुले तौर पे साफ लिखा है कि 100 साल से ऊपर का वक्फा गुजर चुका है। निज़ामुद्दीन के इस इलाके में जहाँ खड़ा हुआ हूँ, जो कि बैक साइड है हुमायूं टॉम का, इस जगह को कब्जा करने की कोशिश है। कब्रें देख कर के अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ की पूरी विसिनिटी आप देख कर के अंदाज़ा कर पा रहे होंगे। जो वॉल्स हैं बाद में जो बनी, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी ये कब्रें बनी हुई हैं। सवाल यही है
कि आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के ये एम्प्लॉयज़, ये स्टाफ, ऑफिसर्स वगैरह तमाम लोग कब तक बिना पैसे के काम करते रहेंगे, बिना सैलरीज़ के काम करेंगे, और जो कौम की जो औकाफ की जायदादें हैं उनको बचाने में, अपने आप को बचाना तो भारी पड़ ही रहा है, उन जायदादों को, उन प्रॉपर्टीज़ को बचाने में ऐसे ही जोखिम उठाते रहेंगे। अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर तो आप लोग प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट के ऊपर है। वैसे मेरा मोबाइल नंबर 9718376670। मैं सेक्शन ऑफिसर रेंट एंड प्रॉपर्टी का हूँ 0। मेरा नाम निशाब खान है। अगर आप हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी, जैसे अभी महफूज साहब ने बोला कि ये हमारी नहीं, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, दिल्ली वालों की प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट, कोई कब्जा कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। वी विल टेक इमीडिएट एक्शन। और हर किसी को जिसके अंदर अल्टीरियर मोटिव है, वो सोचता है कि हमारी प्रॉपर्टी को वो कब्जा लेगा, तो वो ड्रीम कर रहा है। अब हम उनके मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, ऐसे लोग जो कि औकाफ की जगहों को, प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना चाह रहे हैं, तो निशाब खान ने अपना नंबर भी दिया है और आप लोगों से एक अपील की है, गुजारिश की है, जहां कहीं भी आप इस तरह से देखें कि इलीगल कोई एनक्रोचर उसमें घुस रहा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डीडीए हो, आसार कदीमा यानी कि एएसआई हो, या कोई भी हो, आप तुरंत इत्तला दीजिए। वक्फ की कोई भी जगह हो, आप लोग इत्तला देंगे तो तुरंत उस पर कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए निज़ामुद्दीन इलाके से। थैंक यू फॉर नाउ।